नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम लोग विश्व की जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें पिग्मी जनजाति के सामाजिक जीवन, उसकी संरचना, उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके थे। उसके बाद एस्किमो जनजाति की सामाजिक संरचना किस प्रकार की है, अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, व्यवसाय कैसा है, उनका आवास स्थान किस प्रकार का है, उनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आज हम एक नई जनजाति के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। आज की जनजाति का जो नाम रहेगा, आज पढ़ेंगे हम किर्गिज जनजाति के बारे में हम बात करेंगे। टॉपिक रहेगा अपना किर्गिज जनजाति। किर्गिज जनजाति, किर्गिज जनजाति या किर्गिज शब्द का एक शाब्दिक अर्थ की अपन बात करें या सामान्य अर्थ की बात करें, किर्गिज का मतलब होता है 40 पुत्रियाँ। 40 जो होती है वो पुत्रियों के बारे में कहा गया किर्गिज, उसका मतलब ये होता है। और एक सामान्य अर्थ और होता है, इस किर्गिज को मुख्य रूप से चोर के रूप में भी इसे संबोधित करते हैं। इसका जो शाब्दिक अर्थ चोर भी माना जा सकता है। उसके बाद इसके किर्गिज जनजाति के निवास स्थान की अपन बात करते हैं। नाम है किर्गिज जनजाति। किर्गिज का मतलब ये हो गया कि इसका जो निवास स्थान है किर्गिस्तान या किर्गिस्तान जो आता है देश, उसके आसपास में है। अगर इसके निवास स्थान की बात करते हैं तो मध्य एशिया के आसपास में जो क्षेत्र आता है, या मध्य एशिया के आसपास एक आता है किर्गिजिया पठार। किर्गिजिया पठार या किर्गिस्तान जो क्षेत्र आता है, वहाँ पर मुख्य रूप से इस जनजाति का निवास स्थान पाया जाता है। यह जो किर्गिजिया जो पठार हैं, यह मुख्य रूप से त्यान शान, क्या बोलते सो, त्यान शान पठार, और एक होती है अल्ताई पहाड़ी, और एक होती है फरगान पर्वत। फरगान पर्वत, ये तीनों पर्वतों के बीच में किर्गिजिया पठार मुख्य रूप से अवस्थित है। और इसी क्षेत्र के आसपास यह जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। उसके बाद में इस निवास स्थान के बाद अगली जो चर्चा करते हैं, बात करेंगे हम कि इस जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है। व्यवसाय की अपन बात करते हैं। प्रमुख व्यवसाय की बात कर रहे हैं तो इसका जो प्रमुख व्यवसाय की चर्चा में मुख्य जो माना जाता है वो होगा पशुचारण। क्या होगा? ये लोग मुख्य रूप से पशुचारण के ऊपर निर्भर रहते हैं, या इसका मुख्य जो व्यवसाय है इस जनजाति का वो क्या होता है? पशुचारण माना जाता है। या कह सकते हैं कि इस जनजाति के जो जीवन का मुख्य आधार है कौन सा माना जाता है? पशुचारण ही माना जाता है। इसमें एक शब्द आता है ट्रांसह्यूमन, जो कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि ट्रांसह्यूमन का मुख्य रूप से तात्पर्य क्या होता है, ट्रांसह्यूमन से क्या मतलब है। ट्रांसह्यूमन का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रजाति, या यह किर्गिज जनजाति की जो बात कर रहे हैं अपन, यह जनजाति क्या होती है, कुछ समय तो पर्वतीय क्षेत्रों पर जाकर अपना निवास करती है, और कुछ क्षेत्रों पर कुछ समय में वह पर्वतीय घाटियों में आकर के अपना निवास स्थान बढ़ाती है। या कह सकते हैं कि अपने जानवरों के साथ में, या अपने जीवन यापन के जो करने वाले थे आपके जानवरों के साथ, वह शीतकाल में तो, जैसे यह कोई पर्वतीय क्षेत्र है, शीतकाल में तो नीचे की ओर निवास करने लग जाते हैं, और जैसे ही बसंत काल आता है वो तुरंत वापस ऊपर चले जाते हैं। ये आना और जाने की जो प्रक्रिया होती हैं उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसह्यूमन के माध्यम से
जाना जाता है। और ये जनजाति कौन सी होती है? किर्गिज जनजाति मुख्य रूप से ट्रांसह्यूमन के बारे में बात करते हैं। अगले जो बात करते हैं इसके व्यवसाय के बाद में कि यह जनजाति मुख्य रूप से किस प्रकार का भोजन करते हैं। भोजन की बात करते हैं अपन तो भोजन, यह जनजाति मुख्य रूप से दूध, दही और मक्खन का ज़्यादा प्रयोग करते हैं ये लोग। और इसके अलावा पनीर का भी उपयोग करते हैं। और इनके साथ साथ यह कभी कभी मांस भी खाते हैं या मांस का उपयोग भी यह करते हैं। इनके अलावा यह जो दूध जो है वह दूध को खट्टा करके पीते हैं। क्या करते हैं? दूध को खट्टा कर ये पीते हैं। और इनमें एक जो होते हैं, एक होता है घोड़ा यानी घोड़ियों प्लस ऊँटनी, दोनों का जब दूध मिलाते हैं तो उससे एक अलग प्रकार की शराब बनती है। जो शराब का जो नाम होता है मुख्य रूप से क्यूमिक्स, बहुत इम्पोर्टेंट है। घोड़ियों और ऊँटनी को दोनों को दूध को मिला करके जो खट्टा करके जो बढ़ाया जाता है, मदिरा बढ़ाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? क्यूमिक्स के रूप में से जानते हैं। और उसका बहुत ही आनंद के साथ में उसका सेवन करते हैं। इनके अलावा ये लोग चाय और तंबाकू का भी सेवन करते हैं। अगले बात करते हैं भोजन के अलावा। भोजन के बाद में इनकी बात करेंगे कि यह लोग या इस जनजाति के लोग वस्त्र कौन कौन से पहनते हैं। वस्त्र की बात करते हैं, परिधान कौन कौन से पहनते हैं। इस जनजाति के जो लोग हैं मुख्य रूप से ऊन और चमड़े के वस्त्र पहनते हैं। ऊनी वस्त्र और चमड़े के वस्त्रों का उपयोग करते हैं मुख्य रूप से। और चमड़े की टोपी का उपयोग भी करते हैं मुख्य रूप से। और ओढ़नी भी ओढ़ते हैं। और उनके साथ साथ में जूते का उपयोग भी करते हैं ये लोग, यानी कि। और पुरुष जो लोग हैं वह मुख्य रूप से लंबी कोट और पैजामे का उपयोग करते हैं। उसके अलावा जूते भी पहनते हैं। और सिर पर बड़ी टोपी का उपयोग भी यह मुख्य रूप से करते हैं। और महिलाएं ऊनी कपड़े की साड़ी और ऊनी स्कार्फ का मुख्य रूप से उपयोग करते हैं। ऊनी कपड़े की साड़ी और ऊनी स्कार्फ का उपयोग मुख्य रूप से महिलाएं करती हैं। और पुरुषों की अपन बात करें तो पुरुष लंबी बाई का कोट भी पहनते हैं और पैजामा का उपयोग भी करते हैं। उसके बाद वस्त्र के बाद बात करते हैं अधिवास कि इस जनजाति के जो अधिवास हैं इनको यूर्थ के नाम जानते हैं। क्या कहते हैं? यूर्थ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि यूर्थ किसका होता है? किर्गिज जनजाति के जो आवास स्थान होते हैं या मकान होते हैं या घर होते हैं उनको यूर्थ के रूप में जानते हैं। या कह सकते हैं कि चलता फिरता घर के रूप में भी जान सकते हैं या भ्रमणशील आवास के रूप में भी इसे संबोधित कर सकते हैं, यानी कि एक स्थान पर स्थायी नहीं रहते। ये कभी ये तंबू होते हैं एक तरह से। तो मान लो जिस स्थान पर चारागाह अत्यधिक है वहाँ पर तंबू गाड़ दिए और वापस वो स्थान पर जो चारागाह जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो तंबू को उखाड़ कर वापस अन्य स्थान पर लगा दिए जाते हैं, यानी भ्रमणशील अपन कह सकते हैं इस तरह से। उसके बाद में अधिवास के बाद आता है शारीरिक लक्षण कि इस जनजाति के लोगों का शारीरिक लक्षण किस प्रकार का है। तो उसमें देखते हैं कि सबसे पहले बात तो आती है कि यह जो जनजाति है या इस जनजाति के जो लोग हैं मुख्य रूप से मंगोलाइड प्रजाति के माने जाते हैं। किसके माने जाएंगे? मंगोलाइड प्रजाति के यह मुख्य रूप से माने जाते हैं। मंगोलाइड की बात करें तो इनका जो कद है वो क्या होता है? लगभग छोटा होता है, लगभग 150 से 160 सेंटीमीटर रूप में मुख्य रूप से इसकी हाइट होती है। इसके अलावा मंगोलाइड की बात करें तो मंगोलाइड प्रजाति की खास विशेषता ये होती है कि उनके जो त्वचा का जो रंग है वह क्या होता है? पीले रंग का होता है। उसके बाद में बाल काले और सीधे होते हैं और चेहरा लंबा और नाक लंबी और आंखें हल्की सी तिरछी के रूप में पाई जाती है। ये होती है इसकी शारीरिक बनावट के रूप में अपन ने बात की कि किर्गिज जनजाति की शारीरिक बनावट किस प्रकार की है। उसके बाद में यह जनजाति जो व्यापार की हम लोग जब बात करें कि व्यापार ये किस प्रकार से करते हैं, व्यापार के रूप में ये क्या होते हैं? यह लोग जो उसके समीपवर्ती जो रहने वाले लोग होते हैं,
जैसे मान लीजिए यह लोग सिर्फ खेती कर रहे हैं और मान लो और जो अन्य चीज़ चाहिए तो वह लोग अन्य लोगों से वस्तु का विनिमय करते हैं। जैसे मान लो कि ये लोग गेहूं उत्पादित कर रहे हैं तो गेहूं उनको देंगे और तंबाकू या चाय वो उनसे ले लेंगे। पैसे के रूप में ये व्यापार नहीं करते हैं, मुख्य रूप से ये लोग वस्तु विनिमय व्यापार करते हैं। और इनकी जो सबसे खास बात होती है, इस जनजाति के जो लोग हैं जन्मजात अश्वारोही होते हैं। जन्मजात अश्वारोही। अश्वारोही का तात्पर्य होता है घुड़सवार में, मतलब घुड़ में, या कह सकते हैं कि घोड़ों के जो चलाने में या दौड़ाने में सबसे प्रसिद्ध सक्षम जो किर्गिज जनजाति होती हैं। और इसमें जो आती है मुख्य रूप से अश्वारोही में जो कारा किर्गिज थे, कारा किर्गिज जनजाति है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है अश्वारोही में। यानी कि घुड़सवारी की बात करते हैं अपन तो कारा किर्गिज जनजाति सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है। उसके बाद में अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो मैंने बताया कि इनके जो जीवन का जो आधार है वह मुख्य रूप से पशुचारण पर ही है। लेकिन रूस की क्रांति के बाद की बात करते हैं हम, तो रूस की क्रांति के बाद में जहाँ पर पहले चारागाह थे उन स्थानों पर बड़े बड़े कृषि सरकारी फॉर्म या सहकारी फॉर्म की स्थापना कर दी गई। इसे अपन कोलखोज या सौखोज के रूप में भी इसे संबोधित कर सकते हैं। यह था आज का टॉपिक, किर्गिज जनजाति की हम लोगों ने बात की कि किस प्रकार का भोजन करते हैं, किस प्रकार का व्यवसाय है, आवास स्थान कहाँ पर है, निवास स्थान किसे कहते हैं अपन। इस संपूर्ण जानकारी इस चैप्टर में अपन अध्ययन की है। थैंक यू वेरी मच।